हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आज हम करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लास्ट क्लास, जो कि आपको मिलेगा आज प्रश्न 51 से लेकर के 72 तक। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 173 एक्स प्लस 197 वाई बराबर 149 और 197 एक्स प्लस 173 वाई बराबर 221, तो एक्स वाई होगा। यानी कि हमको एक्स वाई का मान निकालना है और ये समीकरण हमको दिया गया है 173 एक्स प्लस 197 वाई बराबर 149। ये है समीकरण फर्स्ट। और यहाँ है 197 एक्स प्लस 173 वाई बराबर 221। यह समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से आप देखिएगा समीकरण को, तो अगर यहाँ पे हम विलोपन विधि लगा दें इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा ये भारी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा लेंगे। केवल यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। घटाने पे क्या होगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप 173 में से घटा दीजिए माइनस 197 को, तो ये बच जाएगा माइनस में 2 और ये 4 यानी कि 24 एक्स। उसके बाद ये प्लस में 197 में से 177 को घटाइएगा तो ये बचेगा 24 वाई बराबर, यहाँ निकल करके आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 72, माइनस का 72 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ देखिए 24 और 24 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का आप 24 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा एक्स और ये प्लस में है तो माइनस कॉमन लिए, तो यह होगा माइनस और यहाँ बचेगा वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 72। उसके बाद ये माइनस 24 और माइनस 72, 24 या 72 तीन बार में कट जाएगा, जो कि निकल करके आएगा एक्स माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 3 निकल करके आ गया है। इसको बोलेंगे अब समीकरण 3। अब समीकरण 3 को आप समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। अच्छा, इसके पहले आप थोड़ा सा इसको और हल कर लीजिए। तो यहाँ पे x बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा 3 प्लस वाई। अब इसको बोलिए समीकरण 3, और समीकरण 3 को आप एक में या तो 2 में रख दीजिए। तो हम फर्स्ट में रख देंगे, तो ये क्या है 173 है, और x के जगह पे हम रख देंगे 3 प्लस वाई को, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस वाई प्लस क्या है 197 वाई है बराबर 149, यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप गुना करिएगा तो ये 3 तिया हो जाएगा 9, और ये सत्तिया 21 के एक बकिया 2, और 3 का 3 2 5, 519 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे वाई गुना 177 तो 177 वाई, प्लस यहाँ आएगा 197 वाई बराबर है 149। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, तो यहाँ पे 173 वाई और 197 वाई को जोड़िए, ये हो जाएगा 7 और 3 10, बकिया हो जाएगा 1, 9 और 7 16, 1 17 के 7 बकिया 1, 1 1 2 1 3, 370 वाई यहाँ निकल करके आ गया बराबर 149 यहाँ पहले से है, और 519 को बराबर के हम इधर लेकर के आएंगे 519 को। यहाँ पे 370 वाई बराबर, यहाँ क्या बचेगा माइनस का, ये 0 हो जाएगा, और ये 7 और यहाँ पे 3, 370, और 370 है, यहाँ भी 370 एक बार में कट जाएगा, यानी कि y बराबर निकल करके आएगा माइनस का 1। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको y बराबर -1 दिख रहा है, और आप याद रखिएगा ये जो पहला दिया रहता है ये रहता है x का मान, और दूसरा जो दिया होता है y का मान। यहाँ पे y का मान -2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे -2 है, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए y का मान क्या है -1 है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो x का भी मान निकल करके आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इसलिए हमको निकालना नहीं है उसको, हमको केवल ऑप्शन को ढूंढना है। अगर ये y बराबर -1 आया है और 4 गो में से एक ही ऑप्शन आ रहा है y बराबर -1, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0,
2 के एक्स प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। हमको यहाँ से k का यहाँ पे जो k दिया गया इसका मान निकालना है, जिसमें कि x का मान दिया गया 1 और y का मान दिया गया -1। तो आप यहाँ पे पहला समीकरण को छोड़ दीजिए, दूसरा समीकरण को देखिए आप क्या है, 2 के एक्स प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। अच्छा, पहला समीकरण को क्यों छोड़ दिए हम, क्योंकि हमको निकालना है k का मान, लेकिन पहला में k नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ दिए। दूसरा समीकरण में k है इसलिए हम यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। अब x की जगह 1 रखिए, y की जगह माइनस का 1 रखिए। यहाँ हो जाएगा 2 के गुना हो जाएगा, x का मान क्या रखेंगे हम, तो रखेंगे 1 प्लस 7 इंटू माइनस का 1 माइनस का ये 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा निकल करके 2 के और ये 7 और माइनस का 7 माइनस 5 बराबर 0। 2 के माइनस का 7 5 हो जाएगा 12 बराबर 0 और ये 2 के बराबर हो जाएगा, 12 को इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस का 12 और 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो k बराबर क्या निकल करके आ गया, ये 6 निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। यहाँ पे समीकरण दिया गया x माइनस 2y बराबर 0, तो यह है समीकरण फर्स्ट, और यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर है यहाँ 10, यह है समीकरण सेकेंड। और हमको यहाँ से निकालना क्या है, x और y का मान हमको निकालना है। यहाँ आप समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर यहाँ सिंपल हम विलोपन विधि लगा रहे हैं, जब 2 से गुना कर देंगे तो ये होगा 2x माइनस 2 गुना 2 ये 4y बराबर 0 गुना 2 तो 0 आ जाएगा, और नीचे वाला 3x प्लस 4y बराबर ये 10 हो जाएगा। यहाँ से एक 4 माइनस में है, 4y एक है प्लस में तो ये कट जाएगा, और ये 3 और 2 हो जाएगा 5, x बराबर 10, और x बराबर यहाँ निकल करके आ गया, x बराबर 2 निकल करके आ गया है, लेकिन x बराबर 2 वाला ऑप्शन 2 गो है इसलिए हमको y का भी मान निकालना होगा। तो x का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2y बराबर 0। 2 यहाँ पे हम 2 बराबर -2y को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो यह हो जाएगा 2y प्लस में 2 और 2 कट जाएगा एक बार में। यहाँ y बराबर क्या निकल करके आया 1, यानी x का मान 2 y का मान 1। ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है, ये बिल्कुल सही ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग में x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुयामी हल होंगे, आपको बताना है। यहाँ पे समीकरण दिया गया है x प्लस 2y बराबर 5, यह समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पे 3x प्लस 12y बराबर दिया गया 10, जो कि समीकरण सेकंड है। यहाँ से आप a1 का मान निकालिए, तो समीकरण फर्स्ट से a1 का मान निकालेंगे तो x के गुणांक को बोलते हैं a1, y के गुणांक को बोलेंगे b1 और अचर पद को बोलते हैं c1। तो x किसके साथ में गुणा में है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 के साथ में गुणा में है, इसलिए a1 का मान आएगा 1 और b1 का मान आ जाएगा 2, c1 क्या है 5 है। अब समीकरण 2 से लिखेंगे तो a2 का मान आएगा 3, b2 का मान निकल करके आएगा 12 और c2 का मान निकल करके आएगा 10। हमको यहाँ से अनुपात निकालना होगा a1 बटे a2, क्या आएगा, तो ये आएगा 1/3। उसके बाद b1 बटे b2 का अनुपात निकालिए, तो ये है 2/12, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, इसलिए आप c1 बटे c2 को मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं आ रहा है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर ऐसा केस आता है तो आप बताइए प्रतिच्छेदी रेखा का है या समांतर रेखा का या तो संपाती रेखा का, तो आपको पता होगा ये जो बनता है ये बनता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इसका जो ग्राफ आएगा ये आएगा प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि ऐसे करके कुछ इसका ग्राफ आएगा।
और यहाँ पे ये कितना जगह टच किया है प्रतिच्छेदी रेखा में, तो एक जगह टच किया है, इसलिए जो इसका जो हल निकल करके आएगा वो आएगा एकल हल निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, समीकरण निकाय इतना और इतना पर हो हैं तो हल होगा। हमको बताना है ये जो कंडीशन बन रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 और ये डज नॉट इक्वल है C1/C2। जब ऐसा बनता है तो हम इसको बोलते हैं, रेखा कैसा होगा यहाँ पे, तो ये रेखा होगा समांतर, ये रेखा हो जाएगा समांतर। अगर समांतर रेखा होता है इसका मतलब एक रेखा ऐसे जाएगा और इसके नीचे एक और रेखा जाएगा, यानी कि ये दोनों रेखा समांतर। अब यहाँ पे आप बताइए कि ये रेखा कितने जगह पे टच किया है एक दूसरे को, तो एक भी जगह पे टच नहीं किया है एक दूसरे को, इसलिए इसका जो हल निकल कर आएगा, इसका हल कोई भी हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, समपाती रेखाओं के लिए शर्त है। अब बोला गया समपाती रेखा के लिए शर्त क्या होता है, तो आपको पता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है समपाती रेखा के लिए। ऑप्शन नंबर आप ए को देखिए डज नॉट इक्वल लगा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए A/D लिखा है बराबर B/E बराबर C/F लिखा गया है, लेकिन देखिए तीनों का तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। अगर बराबर है इसलिए ये समपाती रेखा के लिए शर्त हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन देखिए यहाँ पे इक्वल बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा, और ये भी बराबर नहीं है तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। बोला गया संगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है। आपको हम बताए हैं कि ये जो ग्राफ बनाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर रेखा होगा, या तो समपाती होगा। एक रेखा है इसी के ऊपर एक और रेखा आ जाएगा, ऐसा करके ये बनता है। आप बताइए यहाँ पे टच किया है, अगर टच किया है तो ये होगा संगत, और इसका हल कितना होगा, तो एक हल होगा क्योंकि एक जगह टच किया है, और रेखा एक दूसरे में टच नहीं किया है इसलिए ये होगा असंगत, और इसका जो हल होगा, इसका हल होगा कोई नहीं। और यहाँ पे समपाती रेखा है तो ये भी हो जाएगा संगत, और ये कितना जगह टच किया, तो हर एक बिंदु पे टच किया यहाँ, इसलिए इसका जो हल होगा ये हल होगा अनंत। अब आप ऑप्शन में देखिए कि एक हल है या तो अनंत हल है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए अनंत तो नहीं है लेकिन एक आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो इसका हल कितना होगा, तो एक हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो डैश कहलाता है। बोला गया वह समीकरण, एक सेकंड, बोला गया है वह समीकरण जिसका कोई भी हल ना हो वह कहलाता है। अगर किसी का जिसका कि कोई हल ना हो, इसका मतलब क्या होगा, यह रेखा होगा समांतर। अगर समांतर रेखा होता है तो आपको पता है ये होगा असंगत। समांतर रेखा असंगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा संगत होता है, और संपाती रेखा भी क्या हो जाएगा, तो ये संगत हो जाता है। यहाँ बोला कोई हल नहीं है इसलिए असंगत होगा, असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला गया है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजीय विधि होता है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे, मुख्य रूप से ये कितनी विधि हो जाएगा, तो ये होगा 3 विधि। और ये 3 विधि में कौन कौन विधि हो जाएगा, तो एक होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा एक। उसके बाद एक होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और एक होता है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। तो आप याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का मुख्य रूप से 3 विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आलेखीय विधि। अगला क्वेश्चन बोला गया है अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। अद्वितीय हल किसका होगा, कि अगर रेखा ग्राफ हमारा आएगा प्रतिच्छेदित, इसको बोलते हैं एक हल या तो अद्वितीय हल, ऐसा आपको पता है। अगर ये रेखा कहीं ना कहीं टच किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत। टच नहीं करता, जैसे कि समांतर रेखा में टच नहीं किया, तो इसको बोलते हैं असंगत। और ये ओवरलैप वाला यानी संपाती रेखा में क्या होगा, तो ये भी होगा संगत। यहाँ पे क्या बोला गया, अद्वितीय हल वाला यानी कि एक हल वाला या अद्वितीय हल वाला
युगपत रैखिक समीकरण डैश कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा संगत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, असंगत समीकरण के युग्म का डैश हल नहीं होता है। ध्यान दीजिए क्या बोला गया, असंगत रैखिक समीकरण का। तो ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये है संगत, अगर समांतर है तो असंगत, अगर ये संपाती हो रहा है तो ये भी होगा संगत। बोला गया असंगत समीकरण युग्म का, ये क्या है? समांतर रेखा वाला, ये है असंगत। और अब आप बता दीजिए अगर ये असंगत है, ये समांतर रेखा है, तो कितना हल होगा इसका? तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा वाला है तो इसको बोलते हैं आश्रित, आश्रित नहीं है। अगर ये समांतर है तो ये भी क्या होगा? आश्रित नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे संपाती रेखा वाला तो ये होता है आश्रित। तो यहाँ पे पूछा गया है आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है, इसका कितना हल हो जाएगा? तो इसका हल होता है अनेक। अगला क्वेश्चन, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय है और संगत ए, इनका अपरिचित रूप से अनेक हल, इनका अद्वितीय हल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया यह है 2x प्लस 3y बराबर 5, यह समीकरण फर्स्ट, और ये 4x प्लस 6y बराबर ये 9, यह समीकरण सेकेंड। यहाँ से हमको अनुपात निकालना होगा, तो a1 बटे a2 क्या होगा? a1 है 2, a2 है 4, तो ये 2 बटे 4 ये निकल करके आएगा 2, यानी कि ये 1 बटे 2 निकल करके आया है। अच्छा b1 बटे b2 क्या आएगा? तो b1 बटे b2 आएगा 3 है b1 और b2 है 6, तो ये आएगा 3 बटे 6, जो कि काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये निकल करके आएगा 1 बटे 2। उसके बाद c1 बटे C2 का बात करेंगे तो ये 5, ये है 9, 5 बटे ये 9 आ गया। अब बताइए इसका अनुपात A1 बटे A2 बराबर हो रहा है B1 बटे B2, लेकिन डज नॉट इक्वल है 5 बटे 9 का। हाँ 5 बटे 9 यानी कि है C1 बटे C2। अगर ऐसा केस बनता है तो आप बताइए ये कौन सा केस है? तो ये है समांतर, समांतर रेखा वाला है, और आपको पता है अगर समांतर रेखा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? असंगत। यह है असंगत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है। तो रैखिक समीकरण होता है जो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, इसका जो आलेख निकल करके आएगा ये क्या आता है? ये एक सरल रेखा ही होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया, ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये समीकरण का हम बात करेंगे, ये अगर आपका, तो ये क्या है? उभयनिष्ठ है एक बिंदु। इसमें एक भी बिंदु, अगर ये समांतर केस बनेगा तो एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अगर बात करेंगे ये समपाती वाला, इसमें क्या होगा? इसमें अनेक बिंदु, यानी कि हर एक बिंदु पे ये टच किया गया है, अनेक बिंदु, इसमें क्या होगा? ये उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ हमको बोला गया कि जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, इसका मतलब ये बात कर रहा है समांतर रेखा के बारे में, और ये समांतर रेखा वाला जो ग्राफ होगा ये क्या होता है? ये होता है असंगत। आपको पूरी तरह पता चल गया होगा। इसलिए आप क्या करिए, वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिए, हर एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नांकित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव है? यानी कौन सा समीकरण युग्म का, ये जो ऑप्शन दिया गया है आपको 4 गो, है ना, इसका हल क्या होगा? तो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब इसका अनुपात A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 आना चाहिए। अगर हम पहला ऑप्शन को चेक करेंगे तो इसमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 अगर हम चेक करते हैं तो A1 क्या है? A1 है क्या? यहाँ पे 1 है, और A2 क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 बराबर, और ये B1 क्या है? 1 है, और B2 यहाँ से क्या है? B2, B2 यहाँ से 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2। ये क्या हो गया? बराबर आ गया है, लेकिन बराबर नहीं आना चाहिए, तब होगा अद्वितीय हल, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा।
उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो A1 के जगह है 1 और A2 के जगह है 3, तो ये होगा 1/3 बराबर। उसके बाद B1 क्या है यहाँ पे, तो B1 है -1 और B2 क्या है -3, यानी कि -1/-3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भी क्या है, बराबर है, इसलिए ये भी केस नहीं बनेगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं तो A1 क्या है, 2 है और A2 क्या है, 4 है, तो ये 2/4 हो जाएगा बराबर। B1 क्या है, 1 है यहाँ और B2 क्या है, -2 है। अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2, यानी ये 1/2 बराबर -1/2, क्या ये बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा और द्वितीय हल वाला केस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 एवं 5x प्लस 12y बराबर 7 तो x का मान, यानी कि बोला x प्लस वाई बराबर 7, यह समीकरण फर्स्ट, और ये 5x प्लस 12y बराबर 7, यह समीकरण सेकेंड। हमको निकालना है यहाँ किसका मान, तो x का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम y वाले पद को बराबर कर देंगे, तो इसमें समीकरण फर्स्ट में 12 से गुणा करके हम क्या करेंगे, तो घटा देंगे, तो घटाने पर जब हम 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 12×84। उसके बाद यहाँ 5x प्लस हो जाएगा 12y बराबर ये हो जाएगा 7, और लिखे यहाँ पे घटाने पर तो ये प्लस में तो ये होगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। यहाँ 12y प्लस में 12y माइनस में तो कट जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 7x बराबर 84 में से हम 7 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7 और ये 7 77। अगर 7 से कटाएंगे 77 को तो 11 बार में कट जाएगा और x बराबर निकल करके 11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर 2 एवं 6x माइनस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा जब, हमको के का मान निकालना है और बोला गया कोई हल नहीं होगा जब, तो इसमें हम के का मान निकालने के लिए के एक्स माइनस वाई बराबर 2, यह समीकरण फर्स्ट, और ये 6x माइनस 2y बराबर क्या है, 3, यह समीकरण सेकेंड। इसमें a1 बराबर क्या दिया गया है, तो k, b1 बराबर है -1 और c1 बराबर है 2, और a2 बराबर दिया गया 6, b2 बराबर दिया गया -2 और c2 बराबर दिया गया 3। अब बोला गया कोई हल नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये होगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ये निकल करके आएगा। a1 क्या है, a1 है k और a2 है 6 बराबर b1 है -1 और b2 है -2 बराबर c1 है 2 और c2 है ये 3, ये डज नॉट इक्वल है। अब यहाँ से पहला दो का हम तुलना करवा देंगे, यानी कि k/6 बराबर अच्छा ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो यहाँ पहले काट दीजिए, 2 से कटेगा 6 3 बार में, k गुना 1 तो k और 3 गुना 1 तो 3 निकल करके आएगा, k बराबर निकल करके आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दो रेखाएं समपाती होती है तब इन युग्म को डैश कहते हैं। जब दो रेखा समपाती हो जाएगा तो इन युग्म को क्या बोलते हैं, इस युग्म को बोलते हैं क्या, तो ये अनंत, यानी कि इसका अनंत हल निकल करके आता है। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अनंत हल है। बोला कि हमको के का मान यहाँ से निकालना है, तो यह 2x प्लस 3y बराबर 5, यह समीकरण फर्स्ट, और है 4x प्लस ky बराबर ये 10 है समीकरण सेकेंड। अब बोला गया के का किस मान के लिए, यानी कि के का मान निकालना है हमको, और ये समीकरण युग्म के हल क्या है, ये अनंत है। अनंत का मतलब तीनों बराबर होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2। a1 है 2, a2 है 4, तो 2/4 बराबर 3/k बराबर 5/10।
अब आप ये दोनों पहला पद को कर दीजिए तुलना, दोनों पहला पद में तुलना कर दीजिए, तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 बार में कट जाएगा ये 4, और एक के गुना इधर 1 है तो के हो जाएगा बराबर 3 गुना 2 करिएगा तो ये निकल कर के आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया पी के एक मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। अब यहाँ a1 है 5 और a2 है 1, तो 5 बटे 1 बराबर b1 है p और b2 है y, p बटे b2 है 2, p बटे 2 डज नॉट इक्वल C1 क्या है? C1 है 7 और C2 है -3। पहला दोनों पद का आप तुलना करवा दीजिए, तो ये होगा 5 गुना 2 करिएगा तो ये 10 आएगा, P गुना 1 करिएगा तो P, और 5 गुना 2 करिएगा तो ये 10 निकल करके आएगा, यानी कि P बराबर आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। जब बोलेगा अद्वितीय हल, इसका मतलब एक हल होगा। अद्वितीय हल के लिए के अनुपात आता है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, b1 बटे b2 आएगा। a1 की जगह है के और a2 की जगह देखिए यहाँ पे 6 है, डज नॉट इक्वल b1 की जगह देखिए -1 और b2 की जगह है -2, -1 और -2 तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, और ये निकल करके आएगा के गुना कुछ नहीं तो 1 है, तो के बराबर 3 गुना 1 तो ये 3, लेकिन यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगा हुआ है, के बराबर निकल करके आया डज नॉट इक्वल 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।